हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूं। आज से हम जेटेट परीक्षा के लिए नागपुरी भाषा की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नागपुरी भाषा का परिचय, उद्भव, विकास, क्षेत्र विस्तार एवं भाषिक स्थिति। यह जेटेट द्वारा दिया गया नागपुरी का भी पहला टॉपिक है। इसको हम लोग दो भाग में करके पूरा कवर करेंगे। चलिए आज पहला भाग देखते हैं। तो नागपुरी भाषा पढ़ने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि भाषा आखिर होता क्या है। तो भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं या अनुभवों को एक दूसरे से साझा करता है। अब हम लोग आइए समझते हैं कि नागपुरी भाषा का सामान्य परिचय। तो नागपुरी भाषा झारखंड का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। कि नागपुरी भाषा झारखंड का एक प्राचीन भाषा है और एक महत्वपूर्ण भाषा है। झारखंड में बहुत ही लोकप्रिय भाषा है नागपुरी भाषा। इसकी लोकप्रियता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आते हैं तो वह अपना भाषण शुरू करने से पहले यहाँ के जनता को नागपुरी में ही संबोधित करते हैं। तो यह यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। ये भाषा झारखंड का संस्कृति, परंपरा, लोक जीवन, लोकगीत और साहित्य से गहराई से जुड़ल है। इसका मतलब ये हुआ कि नागपुरी भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों की पहचान और जीवन शैली को दिखाती है। नागपुरी भाषा छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रमुख भाषा में से एक है। कि तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भी बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है उसमें से नागपुरी भाषा एक है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से दो किस्म का भाषा पावल जाएगा। तो कौन कौन सा दो किस्म का भाषा झारखंड में पाया जाता है? तो पहला हुआ जनजातीय भाषा। तो जनजातीय भाषा का एग्जाम्पल हुआ संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और मन। तो जनजातीय भाषा किसको बोलेंगे? तो जनजातीय भाषा कोई भी पर्टिकुलर जनजाति के द्वारा बोला जाने वाला भाषा को जनजातीय भाषा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है संथाली। तो संथाली संथाल जनजाति के लोग बोलते हैं, मुंडारी मुंडा जनजाति के लोग बोलते हैं, हो जो है वह हो जनजाति के लोग बोलते हैं। और यहाँ पे जो और मन दिया गया है दोस्तों, ये और मन जो होता है वह हिंदी में जैसे आदि या इत्यादि का प्रयोग हम लोग करते हैं, इंग्लिश में ETC एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही नागपुरी में आदि या इत्यादि के जगह पे और मन का यूज किया जाता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्षेत्रीय भाषा मन। तो क्षेत्रीय भाषा किसको बोलेंगे? तो कोई विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया और मन। नागपुरी जो है वह क्षेत्रीय भाषा है और एक संबंध आर्य भाषा परिवार से मानल जाएगा। याद रखिएगा, नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा तो है नहीं क्योंकि यह एक कोई पर्टिकुलर जनजाति के द्वारा तो बोला नहीं जाता है। तो यह क्षेत्रीय भाषा है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा का भाषा परिवार में स्थान। तो संसार कर भाषा मन के अलग अलग आधार पर वर्गीकरण करल गेलक है। भाषा परिवार के आधार पर भारतीय भाषा मन के 4 भाग में बांटल जाए है। तो कौन कौन सा 4 भाग में भारतीय भाषा को बांटा गया है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आग्नेय ऑस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा है तिब्बत चीन भाषा परिवार। तो यहाँ पे हम लोगों को बाकी सब भाषा परिवार नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मुख्यतः आर्य भाषा परिवार के बारे में जानना है क्योंकि नागपुरी जो है वह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नागपुरी भाषा के आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत रखल जाएला। एकर संबंध भारोपीय
या इंडो यूरोपियन भाषा परिवार से भी जानल जाला। भारोपीय जो है वह इंडिया और यूरोप को मिला करके, भारत और यूरोप को मिला करके भारोपीय भाषा बना। और भारोपीय भाषा के अंतर्गत ही आर्य भाषा परिवार आता है, और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नागपुरी आता है। तो इसलिए अगर नागपुरी को हम ये बोलेंगे, नागपुरी भाषा को, यह आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो वह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आर्य भाषा परिवार आता है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा के अन्य नाम। तो समय के साथ साथ नागपुरी भाषा का कई नाम दिया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है सदानी, सदरी, सादरी, गंवारी, गौली, दिक्कू काजी और खट्टा खुड़गू और नागपुरी अमन। तो समय के साथ साथ नागपुरी भाषा का बहुत सारा नाम पड़ा। जैसे फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार, सदानी, सदरी, सादरी, गंवारी, गौली, दिक्कू काजी, खट्टा खुड़गू और नागपुरिया। तो ये सारा नेम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकर देवल में से कौन नाम नागपुरी भाषा के पूर्ण नाम है के, इस टाइप से दे करके कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये नाम सारा आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जातीय दृष्टि से नागपुरी के सदान समाज का मातृभाषा कहल जाला। तो सदान समाज का मातृभाषा नागपुरी को कहा जाता है जातीय दृष्टि से। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदान लोग जब आए तभी से नागपुरी का झारखंड में उद्भव होने लगा। और सदान किसको बोला जाता है, ये अगर हम देखेंगे तो सदान उन लोगों को बोला गया जो झारखंड के मूल निवासी नहीं थे, वह झारखंड के बाहर से आकर के झारखंड में बस गए, उन लोगों को सदान कहा गया। और सदान लोगों का मातृभाषा नागपुरी को कहा गया। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा वैज्ञानिक मन भाषा के उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत दे हैं। जैसे पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, दूसरा है धातु सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण सिद्धांत, चौथा है निर्णय सिद्धांत, पांचवा है संकेत सिद्धांत और मन। ऐसे बहुत सारा सिद्धांत है, मतलब 15-20 सिद्धांत दिया गया है भाषा वैज्ञानिक लोगों के द्वारा। पर हम लोगों को बाकी सिद्धांत से नहीं मतलब है, हम लोगों को सिर्फ दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में देखना है। और दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार ये बोला जाता है कि भाषा के भगवान बनाए हैं। मतलब दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि भाषा को कौन बनाया है, तो भाषा को भगवान बनाए हैं। नागपुरी भाषा के उद्भव के संबंध में सबसे बेस और प्रभावी सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के मानल जाला। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नागपुरी भाषा के उद्भव के संबंध में सबसे बेस और प्रभावी सिद्धांत के मानल जाएला। तो आंसर क्या होगा, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को माना जाता है। अब आगे देखते हैं नागपुरी के उद्भव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत मिलेला। कुछ विद्वान मन के अनुसार नागपुरी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुए है। तो नागपुरी का उद्भव के संबंध में विद्वान का अलग अलग मत मिलता है, जिसमें से कुछ विद्वान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागपुरी भाषा का जो विकास हुआ वह नागपुरी अपभ्रंश से हुआ। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार नागपुरी भाषा का उद्भव 10वीं से 11वीं शताब्दी में हो रहे, जब मागधी अपभ्रंश से निकल से। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार भी यही माना जाता है कि नागपुरी भाषा का उद्भव जो 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ वह मागधी अपभ्रंश से ही निकला हुआ है। ऐसे ही डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी अपना किताब नागपुरी भाषा और साहित्य में विचार करते कई हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव मागधी अपभ्रंश से माने चाहिए। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का कौन सा किताब है, नागपुरी भाषा साहित्य, नागपुरी भाषा और साहित्य। तो नागपुरी भाषा और साहित्य में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी भी ये विचार करके कहे हैं कि नागपुरी भाषा का उद्भव मागधी अपभ्रंश
से मानना चाहिए। बाद में प्रकाशित इनका एक और किताब आया जो आया झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान। इनमें जो हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी वह ये बताया कि नागपुरी भाषा का अर्धमागधी से भी संबंध कर बात मिलेला। तो ये दोनों बात बोल दिए कि नागपुरी भाषा का संबंध मागधी अपभ्रंश से मिलता है। फिर बोले कि दूसरा जो इनका किताब आया झारखंडी भाषाओं की समस्या और समाधान, इसमें ये बताया कि नागपुरी भाषा का संबंध जो है वो अर्ध मागधी से भी मिलेला। पर हम लोगों को मुख्यतः यहाँ पे मागधी अपभ्रंशी मान करके चलना है। अब देखते हैं जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1 जो कि डॉक्टर कुमारी बसंती का किताब है। इसमें भी यह मानी है कि नागपुरी कर उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो डॉक्टर कुमारी बसंती का जो किताब है जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज भाग 1, उसमें इनके द्वारा भी माना गया कि मागधी अपभ्रंश से ही नागपुरी का उद्भव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी विद्वान मनक विचार करल बाद प्राचीन नागपुरी कर अनुमान काल 8वीं से 11वीं शताब्दी बताल जाएला, जबकि आधुनिक नागपुरी कर उद्भव काल 14वीं से 16वीं शताब्दी मानल जाएला। नागपुरी विद्वान लोग का विचार करने के बाद प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल क्या माना जाता है? 8वीं से 11वीं शताब्दी। 8वीं से 11वीं शताब्दी माना जाता है प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल, और आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल कब से कब माना जाता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा के उद्भव संबंधी अन्य विचार। डॉक्टर राम लेखावन पांडे नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में बताए हैं कि नागपुरी भाषा का संबंध उत्तर महाभारत काल से जुड़ल दिसेला। तो डॉक्टर राम लेखावन पांडे का जो बुक है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसमें ये बताए हैं कि नागपुरी भाषा का संबंध कहाँ से जुड़ा हुआ दिखता है? तो उत्तर महाभारत काल से। यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि डॉक्टर राम लेखावन पांडे के अनुसार नागपुरी भाषा का संबंध कौन काल से जुड़ल दिसेला? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर महाभारत काल। अब आगे देखते हैं फादर पीटर शांति नौरंगी अपन किताब नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस किताब के लेखक कौन है? नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण किसका किताब है? तो फादर पीटर शांति नौरंगी। इसमें ये बताए हैं कि असुर मुंडा के बाद सदान समुदाय के आगमन और नागपुरी भाषा के विकास और स्थायित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब फादर पीटर शांति नौरंगी अपना किताब नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण में असुर मुंडा के बाद सदान आए ऐसा बताए हैं, उनका आगमन का चर्चा किए हैं, और नागपुरी भाषा का कैसे विकास हुआ, कैसे उसका स्थायित्व हुआ, इसके बारे में भी यह अपने किताब में चर्चा किए हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से कुछ विद्वान मनक कर मत है कि नागपुरी कर उद्भव तब से आए है जब से सदान जात झारखंड में आए हैं। तो हम लोग पहले भी देख चुके, क्योंकि सदान जाति के लोग, मतलब क्या जाति के आधार पे बोला गया कि सदान जो है, सदान का ही मातृभाषा जो है वह नागपुरी है। तो यहाँ पे ये समाजशास्त्रीय दृष्टि से कुछ विद्वान लोग बोले कि नागपुरी का उद्भव तब से हुआ जब सदान लोग झारखंड में आए। आगे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार लगभग 64 ईस्वी के आसपास सदानी भाषा के विकास के संकेत मिलेला। मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय के राजगद्दी पर बैठल बादे नागपुरी के राजभाषा बनालक, तब से नागपुरी भाषा कर विस्तार होए लागलक। ऐसा मानना है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार कि 64 ईस्वी के आसपास सदानी भाषा या नागपुरी भाषा का विकास का संकेत मिला, मतलब विकास होने लगा। और मदरा मुंडा के जो दत्तक पुत्र हुए फनी मुकुट राय, जब ये राजगद्दी पर बैठे तब
तब यह नागपुरी को अपना राजभाषा बनाया और वहाँ से नागपुरी का और भी ज़्यादा विस्तार होने लगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। अब इसके आगे हम लोग जो भी बचा हुआ है वो हम लोग कल भाग 2 में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।